एक ग्रह ऐसा जिनके पास सब्र नहीं है, और एक ग्रह ऐसा जिनके पास धैर्य नहीं है। और जिनके पास धैर्य और सब्र नहीं होता उनके जीवन बर्बाद हो जाते हैं। अपने जीवन का बर्बादी अपने ही आंखों से देखते हैं, अपने ही आंखों के सामने अपने जीवन को उस दरिया में डूबते हुए देखते हैं जिनके पास धैर्य और सब्र नहीं होता। प्रिय धनु राशि की तरफ से आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लेकिन आपके तीसरे घर पर दो ऐसे ग्रह का आगमन, क्योंकि आपके तीसरे घर पर अनेकों ग्रह का आगमन हो चुका है, लेकिन आज हम दो ग्रह के लेकर के बात करेंगे जिनके एक के पास धैर्य नहीं और एक के पास सब्र नहीं। एक को तुरंत चाहिए, अभी के अभी चाहिए, और एक के पास चाहे परिस्थिति कितनी भी गंभीर क्यों ना हो, उस गंभीर परिस्थिति को तोड़ करके आगे बढ़ करके उन्हें सफलता और कामयाबी चाहिए। हम बात कर रहे हैं मंगल महाराज और भगवान सूर्य की, क्योंकि भगवान सूर्य और मंगल महाराज अपने आप में एक अद्भुत ग्रह माने जाते हैं। साहस, पराक्रम, ऊर्जा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं। और इनका आगमन आपके तीसरे घर पर, तीसरा घर जो होता है साहस का, पराक्रम का, हिम्मत का, कुटुंब का घर माना जाता है, धर्म का घर माना जाता है। शनि महाराज आपके चौथे घर पर इस समय संचरण कर रहे हैं, जो कि भूमि, मकान, जमीन जथा, सुख सुविधा, साधन, भाई और माता का घर माना जाता है। वहीं राहु महाराज भी आपके तीसरे घर पर विराजमान है। लेकिन भगवान सूर्य और मंगल महाराज आपके जीवन में वो परिवर्तन करने जा रहे हैं जिस परिवर्तन को देखने के लिए आप लोग कई वर्षों से मेहनत, प्रयास, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन हिम्मत टूट चुकी थी, साहस नहीं मिल रहा था, पराक्रम नहीं मिल रहा था, वो ऊर्जा नहीं मिल रही था। दूसरी तरफ कार्यस्थल पे ही अपमानित होना पड़ रहा था। और कहते हैं जब व्यक्ति को अत्यधिक संघर्ष करना पड़े, मेहनत करना पड़े और बल समाप्त हो जाए, साहस पराक्रम समाप्त हो जाए, तो ये वास्तविक सच है कि व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है और उसे दुनिया कहने लगती है अब तुम किसी कार्य के नहीं हो, तुम्हारे बस की कार्य करना नहीं है, तो तुम कार्य छोड़ क्यों नहीं देते, जबरदस्ती तुम क्यों कर रहे हो। लेकिन धनु राशि वाले व्यक्ति उस समय बहुत ही गंभीर रूप से सहन कर लेते हैं, सोचते हैं कि हमारा वक्त एक न एक दिन जरूर आने वाला है, एक न एक दिन जरूर हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे, एक न एक दिन जरूर हम अपने जीवन में सफलता पाएंगे। और यही वक्त होता है धनु राशि वालों को धैर्य और सब्र रखने की। और धनु राशि वाले व्यक्ति धैर्य भी रखते हैं, सब्र भी रखते हैं। इसके बाद ऐसा एक वक्त आता है जहां अनेकों सुख सुविधा साधन प्राप्त करते हैं, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जिस जगह पर, जिस कार्य क्षेत्र पर उन्हें अपमानित होना पड़ा हुआ था, उस कार्य क्षेत्र के वो मालिक बन जाते हैं और फिर सोचते हैं कि ईश्वर ने जो हमारे साथ किया था वो बहुत गलत किया था। लेकिन ईश्वर किसी के साथ कभी गलत नहीं करता। यदि व्यक्ति अपमानित न हो तो खुद की पहचान क्या है नहीं समझ पाते। यदि व्यक्ति को धोखा न मिले तो ये नहीं जान पाते कि हमें कहाँ विश्वास करना चाहिए, कहाँ पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति के ऊपर यदि दाग न लगे तो उनकी चमक कितनी है व्यक्ति नहीं जान पाते, न महसूस कर पाते। लेकिन ये दोनों ग्रह आपके जीवन में तीसरे घर पर जो आप लोग साहस, पराक्रम, हिम्मत खो चुके थे, अब आप लोग प्राप्त करने वाले। लेकिन एक बात आप लोगों को समझना चाहिए, रिश्ते को लेकर के आप लोगों को बहुत ही जागरूक रहने की जरूरत है, रिश्ते संभाल कर रखने की जरूरत है। इस समय 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 पर क्रोधित होने के कारण रिश्ते में खटास, दरारें उत्पन्न हो सकती है। हालांकि आप लोग अपने जीवन में ऐसे कोई मोड़ नहीं है जहां पर ठोकरें नहीं खाई है, ऐसी कोई बाधा नहीं है जो आपको नहीं सताई है, ऐसी कोई रात नहीं जो आप लोगों ने खुली आसमानों में आंखें बिताई है। लेकिन कहते हैं धनु राशि वाले व्यक्ति जिस तरह से मंगल महाराज साहस पराक्रम के दाता माने जाते हैं, जिस तरह से भगवान सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के दाता माने जाते हैं, उसी तरह से धनु राशि वाले व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में चाहे सुख चाहिए, चाहे सुविधा चाहिए, चाहे मान चाहिए, चाहे सम्मान चाहिए, चाहे कोई भी ऐसे सुख सुविधा साधन जिससे वंचित हो जाते हैं वो वापस लाना चाहते हैं तो वापस पा करके रहते हैं और अपने जीवन में सुख सुविधा साधन के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शक, 2026 का साल आप लोगों के लिए वो साल है जिस साल में आप लोग अनेकों क्षेत्र में कामयाबी, सफलता पाएंगे, अनेकों क्षेत्र में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे परिस्थितियां जो उत्पन्न हो सकती है जिससे देख करके आप लोग डर सकते हैं, सहम सकते हैं, घबरा सकते हैं। न तो डरने की जरूरत है, न ही घबराने की जरूरत है। आप लोगों को ये बात कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपके राशि के स्वामी स्वयं देव गुरु बृहस्पति होते हैं, ज्ञान के मालिक होते हैं। आप लोगों के पास बुद्धि की कमी नहीं होती, ज्ञान की कमी नहीं होती। लेकिन जब जब भाग समय आपका साथ छोड़ देते हैं तब तब किस्मत आप लोगों की पलट जाती है और वहां आप लोगों को संघर्ष, मेहनत, प्रयास के साथ साथ अपमानित होना पड़ता है, धोखा मिलता है, बदनामी सहनी पड़ती है। लेकिन यही सब के बाद आपके जीवन में एक ऐसे मोड़ आते हैं जहां से आप लोग सुख सुविधा साधन की तरफ बढ़ते हैं, अनेकों क्षेत्र में कामयाबी पाते हैं, अनेकों क्षेत्र में
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त होता है, अनेकों क्षेत्र में आपके रास्ते खुल जाते हैं।